घटना में जो जिस प्रकार से वो घटना की विभिन्नता की थी, दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये भी एक संयोग है कि जिस दिन घटना घटी थी उस दिन उस रात में भी यहाँ विद्यार्थी परिषद की बैठक में हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर अशोक कड़ेल जी और हमारी परिषद की पूरी टीम संयोग से उस दिन भोपाल में ही थी। रात के समय गैस लीक होने में हम एमएलए रेस्ट हाउस थे। बाद में उस घटना का मैं जब भी याद करता हूं तो सिहरन आ जाती है, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन तक पूरा भोपाल का जो दृश्य बना वो वाकई बहुत दर्दनाक था। फिर घटना के 20 साल बाद तक भी निष्ठुरता की सीमा तोड़ते हुए तत्कालीन शासन व्यवस्था ने न तो उसको चलने से रोका, न इसके भविष्य का परिणाम से उनको कोई असर हुआ। ये एक संयोग है कि जिस प्रकार के सारे निर्णय करने में हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश की जनता के हित में किसी प्रकार की कोई भी निर्णय की अपेक्षा हो तो निर्णय त्वरित गति से करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी प्रकार के विभागों के अलग अलग परामर्श, सभी प्रकार के सुझावों के बलबूते पर हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूरेनियम कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। सेवन नेफ्थॉल रेसिड्यूज मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है। और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते आए। तो इसलिए इस चीज को स्मरण में भी रखना है कि जिस बात को तथाकथित लोग एक आशंका से मन में लाते हैं, उनके लिए सारी बातों को समझाने के लिए मैंने बात कही है। इस कचरे के निपटान की प्रक्रिया में दुनिया में शायद ही इतना गहन परीक्षण किया होगा। भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं जैसे नीरी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर किए गए अध्ययन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए सभी प्रतिवेदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को मार्च 2000 में दिए गए निर्देश, जिस 2013 में केरल राज्य की कोच्चि स्थित हिंदुस्तान तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे हैं। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। यूनियन कार्बाइड जिसके कचरे का निष्पादन करना है, उसे लेकर वो ही बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर काम किया जाएगा। बकायदा मॉनिटरिंग हो चुकी है, बकायदा वैज्ञानिकों से परीक्षण हो चुका है और ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह का ये जो जहरीला कचरा है 25 साल में ये हार्मफुल नहीं होता है, यानी हानिकारक जो केमिकल होते हैं वो 25 सालों में खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा अब तो 40 साल भी हो चुके हैं। 10 मीट्रिक टन ट्रायल भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निगरानी में TSDF पीथमपुर में
पुनः इस प्रकार का इसका परीक्षण किया गया था और वीडियोग्राफी भी कराई थी और उसके समस्त निष्कर्षों को शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। अगस्त 2015 में ये ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया जाकर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोगिक निपटान की समस्त रिपोर्ट पुनः सुप्रीम कोर्ट में हमने प्रस्तुत की। इन समस्त रिपोर्ट में से स्पष्ट रूप से उभर कर सामने ये आया, इस कचरे के निपटान से वातावरण में कोई किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात भी आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। इन सब कोर्ट और जानकारी के बाद ही चीफ सेक्रेटरी को बताया गया था कि आसपास के गांवों के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, फसल की उत्पादकता पर प्रभाव, केंद्रीय जल स्रोतों के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण और पाया गया कि ये इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन, कोई भी नुकसान, नकारात्मक परिणाम नहीं आया और इसीलिए इस कचरे निपटान की सारी प्रक्रिया में शासन ने हमारी अपनी गंभीरता रखते हुए इस तरह से बढ़ने का प्रयास किया कि सालों पुरानी एक परेशानी, इस परेशानी से निपटने के लिए वैज्ञानिकों की उपस्थिति में क्रमशः इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए और सभी प्रकार की टीमें जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य लोगों की उपस्थिति में इस प्रकार से इस कचरे का निपटान किया जाए और हमने इसी आधार पर कल अपने यहाँ से भोपाल से ये कचरे को योग्य जगह पहुंचाया भी है और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी सारी गतिविधियों में जो हमने निर्णय किया था वो शांतिपूर्वक रहा। पूरा प्रदेश का कहीं भी किसी प्रकार की कष्ट हो जाए ये हमारे सबके लिए विषय रहता है। इसीलिए हमने हमारे यहाँ के बाद दोपहर में हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेकर चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें, क्योंकि ये जो केवल तत्कालिक रूप से तो लोग राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमको अगर आगे बढ़ना तो गंभीरता के साथ बढ़ना और सभी जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास मिले। इसलिए हमने प्रभारी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय को कहा है कि वो धार में दोपहर में बैठक लेकर के 3 बजे इसके विस्तार से अपनी वहां के प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेकर के अपनी बात कहे और कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी इस प्रक्रिया को पूरी एक तरह से पारदर्शिता के साथ समय सीमा में इसके संबंध में धीरे धीरे इसका एक तरह से संकट का या जो एक अपनी एक टारगेट है उस टारगेट पे लक्ष्य की प्राप्ति करना। सर ये मान के चले कि सर निष्पादन के बाद ये इसीलिए तो सारा किया गया है इसी पूरे भाव से कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी आशंका, कोई भी मन में प्रश्न, सारी चीजें योग्य वैज्ञानिक मार्गदर्शन में किया जा रहा है और उसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने हर जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेके चलना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि बीती ताई विशाल दे आप प्रश्न तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासन काल में ये फैक्ट्री चल रही थी, फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी, उन्होंने उस समय कुछ नहीं किया और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इसका समाधान कर रहे हैं और वो भी दोनों ही राजनीति नहीं चल रही। पीथरपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते। भोपाल हो, मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा हो, देश का कोई हिस्सा हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास पर जनहित खास करके ऐसी कष्टकारी व्यवस्थाओं में सरकार को योग्य मार्गदर्शन संबंधित विषय के विशेषज्ञों के साथ जो मिलेगा हम लगातार उस पर ठोस करेंगे।
फैक्ट्री के अंदर का कचरा था, फैक्ट्री के बाहर भी बहुत सारा कचरा है सर, उसका क्या? धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ अभी जो हुआ है उसके बारे में पूरा बता दिया, बाकी समय के साथ सर कुछ जो लोग हैं स्थानीय लोग, उनके डाउट क्लियर करने के लिए कुछ सरकारी तौर पे इंतजाम सीधे संवाद कर रहे हैं क्या लोग? क्योंकि बड़े डाउट्स हैं लोगों के मन में। क्या कहा था माननीय विधायक श्रीमान कैलाश विजय हमारे वरिष्ठ मंत्री है, वो सभी बैठक ले रहे हैं, विस्तार से बात बता देंगे। यही बात गैस ग्रिड संगठन है या फिर कांग्रेस के जो पटवारी कहते हैं कि यशवंत सरकार सागर का जो पानी है वो इंदौर के जनता का पहुंचता है। इस बात में ये मैंने क्या कहा होगा, एक बात ये समझिए, दिन में वो जब बैठक करेंगे तो बता भी देंगे। दूसरी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके निपटारे से जलने के बाद जो राख बनती है या जलाई जाएगी वो नीचे सीमेंट कंक्रीट के ठोस आधार के बाद जलाई जाएगी। वो राख को भी उठा करके अपने कंटेनर में रखेंगे, तो पानी कहाँ आ गया और कहाँ से नीचे पहुंच गया तो वो बता दे। उनके आकाओं ने पानी पहुंचाया, ये भोपाल मारने के जो प्रश्न उठा उनके पाप के किस्से बताने पड़े। सर, इस बड़े कार्य के लिए नए साल का पहला दिन चुना गया, कोइंसिडेंस है या ये प्लान? देखिए, दिन बराबर है 365, वही विक्रम उत्सव से गिरेगा तो उसका पहला दिन गुड़ी पड़वा आता है, अंग्रेजी साल से जुड़ेगा तो 1 जनवरी आती है। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि हमको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना और अपने जनताओं के बीच जागरूकता के साथ, सरकार की चेतन्यता के साथ सभी प्रकार के जनता को हानि से बचाने के जो उपाय हो सकते वो सब करते हुए ठोस कार्रवाई करना। सर, ये सौरभ शर्मा जो रेड मामले चल रहा है, तो यूनियन कार्बाइड जिस तरह से उसका निष्पादन करना है उसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा बाकायदा मॉनिटरिंग की गई है, वैज्ञानिकों की सलाह ली गई है और इसके बाद ही इस तरह का जो कचरा है वो एग्जीक्यूशन में लाया जाएगा, यानी उसका निष्पादन किया जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा कि इतने टाइम से तो भोपाल के जो लोग हैं वो उसी कचरे के साथ रह रहे हैं, तो इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सियासत के चश्मे से इसे ना देखें। तो कई तरह की बातों का जिक्र किया है और राम की जो एनवायरो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में कचरे को जलाने में 153 दिन यानी कि 5 महीने 1 दिन का समय भी लेगी, यानी 270 किलोग्राम प्रति घंटे की स्पीड से ये नष्ट होगा और इसे खत्म करने में 51 दिन का वक्त भी लगेगा। अलग अलग जगहों पर विरोध की तस्वीरें सामने आ रही थी, इसे लेकर सीएम ने बाकायदा ये भी बताया है कि कचरे का निष्पादन कैसे किया जाएगा। कंटेनर को भेजने से पहले बाकायदा उसका वजन हुआ है, पीतमपुर में पहुंचने पर उसका वजन हुआ, फिर कचरे को रखने के लिए लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म जमीन से 25 फीट ऊपर है और इस कचरे को कब जलाना है ये फैसला सीपीसीबी के वैज्ञानिकों की जो टीम है बाकायदा वहां पर मौजूद है, वो मॉनिटरिंग कर रही है किस मौसम में, किस टेम्परेचर में और कितनी मात्रा में ये कचरा जलाया जाएगा। बाकायदा इसकी सैंपल टेस्टिंग हो चुकी है, यानी पहले 37 टन जो कचरा है वो जलाया जाएगा। 30 मिनट में मजदूरों की टीम को बदल भी दिया जाएगा, यानी कि वो पीपी किट उतारते वक्त उनका जो प्रॉपर हेल्थ चेकअप है वो किया जाता है। अस्थायी टेम्परेरी डॉक्टर्स वहां पर मौजूद रहेंगे, टीम मौजूद है, उनके खाने पीने का और सारी चीज़ों का तो जो इंतजाम है वो बाकायदा मॉनिटरिंग से किया जा रहा है। यानी जहरीला कचरा भरते समय विशेष सावधानियां भी बरती गई हैं। फैक्ट्री में 3 जगह पर एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए उपकरण लगाए गए हैं। इनमें PM10, PM2.5 के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की जांच की गई है और इस जगह पर जहां पर ये कचरा रखा गया था उस इलाके की धूल भी कचरे के साथ कंटेनरों में बंद कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। अनुराग, देखिए हम सुन रहे थे सीएम को, उन्होंने कहा कि देखिए इसमें सियासत के कैमरे से या चश्मे से उसे नहीं देखना चाहिए और बाकायदा मॉनिटरिंग हुई है, वैज्ञानिकों ने बाकायदा परीक्षण किया है और 40 साल से तो भोपाल के लोग वहां खुद ही रह रहे हैं, तो 25 साल के बाद तो सारे जो केमिकल है वो ऑटोमेटिकली नष्ट भी हो जाते हैं।
देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल अगर पीथमपुर में बनाया गया है तो इसी कारण मुख्यमंत्री ने सीधे संवाद किया और साफ तौर पे बताया कि किसी तरह की आशंका की बात नहीं है। उसके बावजूद भी क्योंकि 25 साल के बाद में इस कचरे का जो जहर है या जहरीला असर है वो खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी पूरी सावधानी रखी गई है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान है या फिर निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी के मन में कोई शक है या कोई डाउट्स है या कोई आशंका है तो इसके लिए प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को दिया गया है निर्देश कि वो वहां पहुंचे और लोगों से बात करें और बताएं कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सारी चीजें व्यवस्थित हैं और कहीं पर भी कोई भी अब इसका जहरीला असर या इसका कोई प्रदूषण वहां के लोगों पर प्रभाव नहीं डालेगा। क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी इसलिए लोगों के मन में आशंका आना स्वाभाविक है, पर खुद मुख्यमंत्री ने जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया कि 25 साल में इसका असर कम हो गया, खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, पूरी तरह से खत्म हो गया है। और 25 साल के बाद 15 साल और बीत चुके हैं, 40 साल हो चुके हैं। और उसमें सियासत को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि जो लोग सियासत कर रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि घटना किसके कारण हुई और 40 साल से वो लोग क्यों चुप थे, भोपाल वासियों की क्यों चिंता नहीं की गई क्योंकि कचरा लगातार भोपाल में रहा है। तो ये तमाम चीजें भी मुख्यमंत्री ने साथ में कही है। जो अगर कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो जो लोग अगर बात करें चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, दोनों को मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि इसमें सियासत करने की जरूरत नहीं है, लोगों के मन में किसी तरह का वहम नहीं लाया जाए, आशंका नहीं लाया जाए, क्योंकि तमाम परेशानियां जो हैं इसको जोड़कर जो देखी जा रही हैं ऐसी कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से इसका विश्लेषण हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है। बिल्कुल, कोर्ट का आदेश हुआ है और सीएम ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी बताया है कि लोगों को गलत जो मैसेज लोग पास कर रहे हैं कि इसका जो जहरीली गैस निकलेगी फिर ये हार्मफुल होगी कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ, तो उन्होंने बकायदा उसका बताया भी है कि वैज्ञानिक किस तरह से उसको परीक्षण कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यूनियन कार्बाइड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे और लगातार उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत भी की है।